हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से हम नए टॉपिक लेकर आज आए हैं। आज हम लोग जानेंगे प्रूफ दैट a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। हम लोग आज क्या जानेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ये होता है, लेकिन जानने पर ये चीज हमको पता नहीं होता कि इस चीज को प्रूव कैसे किया जा सकता है। ओके, तो आज हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करने जा रहे हैं। क्या होता है प्रूव करने में, देखिए एक चीज एक तरफ होती है एलएचएस और दूसरी तरफ होती है आरएचएस। एक तरफ होती है एलएचएस और दूसरी तरफ क्या होती है आरएचएस। एक तरफ एलएचएस और दूसरी तरफ क्या होती है आरएचएस। तो हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस को अगर तोड़ के आरएचएस से लगा देंगे तो समझ जाते हैं कि वो चीज क्या होती है, प्रूव्ड हो जाती है। ओके, तो हम लोग क्या लेते हैं, एलएचएस को लेते हैं। एलएचएस को क्या करते हैं, लेते हैं। एलएचएस मेरा दिया है, क्या दिया है, एलएचएस a माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ पर दिया है a माइनस बी का क्या चीज, होल क्यूब। a माइनस बी का क्या चीज, होल क्यूब। तब a माइनस बी के होल क्यूब को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे तो लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, तो इसका एक रूल होती है। क्या रूल होती है, a की पावर m गुनी a की पावर n जो होती है वो a की पावर m प्लस n के बराबर होती है। मतलब जब बेस सेम होता है और तो पावर डिफरेंट भी रहेगा, तो बेस जब सेम होती है तो उसका पावर आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है, मतलब ऐड हो जाता है। ओके, अब उस चीज के लिए हम वो चीज को देखते हुए यहाँ पर ध्यान दिए कि 1 और 2 क्या चीज था। यहाँ पर मान लीजिए नहीं कुछ है तो समझिए 1 है। क्या चीज है, 1 है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है, 2। तो 1 और 2 को सर जब ऐड करेंगे, क्योंकि बेस तो दोनों का सेम है, तो 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, पावर 3 हो जाएगा। ओके, वो चीज के बाद करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करते हैं, अब इस चीज को हम जानते हैं कि यहाँ पर a माइनस बी है तो a माइनस बी वैसे लिख लेते हैं। ओके, लिखने के बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होती है। ओके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होती है। तो उस फार्मूला को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत, ये चीज लिखिए। a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम लोग क्या कर लिए, तोड़ लिए। हो गया। आगे ये चीज करने के बाद आगे क्या करते हैं, इस चीज को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, देखिए सबसे सिंपल तरीका जो होती है मल्टीप्लाई करने का, क्या होती है, जो ये मान लीजिए फर्स्ट टर्म है, ये मान लीजिए फर्स्ट टर्म है और ये मान लीजिए क्या चाहिए, सेकंड टर्म है। ये फर्स्ट टर्म है, ये मान लीजिए क्या चाहिए, सेकंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म में क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म का हम मान लीजिए a ले लेते हैं, a को क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। और रखने के बाद नेक्स्ट जो सारा टर्म बचता है उस टर्म को क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं, मतलब रख लेते हैं। क्या करते हैं, रख लेते हैं। कोई दिक्कत नो। अब ये चीज करने के बाद यहाँ पर माइनस है, क्या चीज है, यहाँ पर माइनस। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। माइनस ले लिए। अब माइनस लेने के बाद फिर से क्या किए, इस चीज को फिर से क्या करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ पर क्या करते हैं, इस चीज को फिर से रख देते हैं। ओके, रखने के बाद आप क्या करते हैं, ये अगर माइनस, यहाँ पर माइनस था इसलिए यहाँ पर माइनस दे दिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस रहता, प्लस अगर रहता तो यहाँ पर फिर से क्या देते, प्लस देते। जो साइन यहाँ पर आएगा उस साइन को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। सिंपल हो गया। अब ये चीज करने के बाद मान लीजिए नहीं कुछ है तो a के पावर कितना होती है, 1। a के पावर 1 और a के पावर 2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम रूल पर आए थे, a के पावर m गुने a के पावर n जो होती है a के पावर m प्लस n के बराबर, मतलब a के पावर m प्लस n होती है। मतलब उसका जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। यहाँ पर बेस तो सेम है तो पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, रूप में है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे a के पावर कितना, 3। और जब a को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, a और b के पावर 2 है तो यहाँ पर कितना, b के पावर 2। तो दिक्कत, यहाँ पर a को जब b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये b स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, ये चीज करने के बाद जब फिर से a को, ये आप यहाँ पर एक चीज देखने है, मान लीजिए ये प्लस और प्लस था तो प्लस लिख दिए, ये प्लस और ये प्लस था तो प्लस लिख दें, लेकिन ये प्लस और ये माइनस है तो प्लस और माइनस जब आती है तो हमेशा उसकी मल्टीप्लाई होती है, हमेशा क्या होती है, माइनस होती है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस है इसलिए हम लोग क्या लिख लिए, माइनस। a के पावर 1 है, a के पावर मान लीजिए यहाँ 1 है तो हम इस चीज को लिख सकते हैं a के पावर 2 और b। कोई दिक्कत, क्योंकि a के पावर 1 और a के पावर 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a के पावर 2 हो जाएगा। ये चीज करने के बाद फिर से b आपको जब a स्क्वायर से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हम अभी बताए थे कि माइनस और प्लस का अगर मल्टीप्लाई होती है तो हमेशा क्या होती है, माइनस होती है। ओके, तो a स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर और b। हम
बी ए स्क्वायर लिखे चाहे ए स्क्वायर बी लिखे, ये चीज क्या होती है, मल्टीप्लाई में चलती है। ओके, आगे माइनस और प्लस, फिर से माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस। मान लीजिए नहीं कुछ है तो पावर कितना है, 1 है। b के पावर 1 और b के पावर 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर उसका क्या होता है, पावर जो होती है आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं b के पावर 1 और b के पावर 2 को हम लिख सकते हैं b के पावर क्या चीज 3, और फिर से ये माइनस और फिर से ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होती है, प्लस होती है। माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाती है, प्लस होती है। अब b के पावर 1 है, यहाँ पर भी b के पावर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a 2a और b के पावर 1 और b के पावर 1 मतलब कितना, b के पावर 2। जब b के पावर माइनस और माइनस प्लस हो गया, जब b के पावर 1 था, यहाँ पर b के पावर 1 था इसलिए b के पावर 2, और नेक्स्ट जो बचा था 2a, उस चीज को क्या किया, वैसे लिख दी। ओके, अब ये चीज करने के बाद हम लोग अरेंज करते हैं। क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अरेंज क्या करते हैं, a के पावर q, a के पावर माइनस b के पावर q, मतलब सर पावर ज्यादा है उस चीज को क्या कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर a के पावर q माइनस क्या थी, b के पावर q, a के पावर q और माइनस क्या थी, b के पावर q। ये चीज करने के बाद फिर से देख लें कि ये प्लस की है, किसकी है, प्लस की। तो यहाँ पर प्लस में क्या है, a b स्क्वायर और यहाँ पर फिर a b स्क्वायर। मान लीजिए नहीं कुछ है तो 1 है, अगर मान लीजिए नहीं कुछ है तो कितना 1 है, तो a b स्क्वायर और a b स्क्वायर, कोई दिक्कत, ये दोनों आपस में मिल रहा है। तो मिलने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो 1 लिखे चाहे लिखे वो चलता है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a b स्क्वायर प्लस कितना, 2ab स्क्वायर, कोई दिक्कत, a b स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, मतलब ये और ये को क्या कर लिए, यहाँ पर अरेंज करके लिख लिए। फिर से माइनस है तो माइनस 2a स्क्वायर b और माइनस कितना, a स्क्वायर b। ओके, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या था, सेम था, सेम जाति का था, इसलिए दोनों को क्या किया, एक साथ अरेंज करके लिख लिए। ओके, अब ये हो गया। एक स्टेप और हम क्या करते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस इस सर प्लस है, मान लीजिए नहीं कुछ था तो 1 था, तो ये 2 और 1 को जब ऐड करेंगे तो 3, और ये तो सेम वैसे ही होता है, तो इस चीज को क्या करते हैं, वैसे लिख लेते हैं। ओके, फिर से इस तरह माइनस का ऐड है, क्या चीज का ऐड है, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस। ओके, अब यहाँ पर 2 और मान लीजिए नहीं कुछ है तो कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 3a स्क्वायर b। ओके, हो गया। अब ये चीज लिखने के बाद हम फिर से एक स्टेप और क्या करते हैं, a क्यू माइनस b क्यू, कोई दिक्कत, और माइनस है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं माइनस a स्क्वायर b और प्लस कितना 3ab स्क्वायर। हो गया, इस चीज को क्या कर लिए, अरेंज कर लिए। माइनस था तो पहले लिख लिए, प्लस था तो बाद में इसको लिख दिए। अब ऐसा क्यों लिखे, देखिए, तो ऐसा लिखने पर क्या होगा, कॉमन लेने में दिक्कत नहीं होगी, कॉमन लेने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हम माइनस वाला को पहले लिख लिया और प्लस वाला को बाद में लिख दिए। ओके, अब लेने के बाद हम क्या करते हैं, a के पावर क्यूब माइनस b के पावर क्यूब, यहाँ पर माइनस है, क्या दिया, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आप कॉमन की बारी आई, किसकी बारी आई, कॉमन। तो कॉमन क्या होता है, जो अगर मान लीजिए अगर दो चीज है तो दोनों चीज में वो सेम अगर निकाले तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन है। क्या चीज कॉमन है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 तो दोनों के पास है तो 3 ले लिए, कोई दिक्कत। यहाँ पर a के पावर 2 है, a के पावर यहाँ पर 1 है, तो सबसे मतलब जिसके पास जितना रहेगा उतना ही देगा, जिसके पास जितना है वो उतना ही देगा। तो मान लीजिए इसके पास 1 था, इसके पास 2 है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। ये अगर 1 देगा तो ये भी कितना देगा, 1 देगा। तो मान लीजिए a हो गया, ये a दिया तो इसलिए ये भी a दिया, एक भले इसके पास ज्यादा है तो वो बच गया उसके पास। ओके, फिर से ये b, मान लीजिए यहाँ पर b1 है और b2 है, तो b के पावर तो सबसे छोटी तो 1 है ना, तो ये अगर मान लीजिए b दे रहा है तो b क्या देगा, b1 नहीं देगा, b2 नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर हम कॉमन ले रहे हैं। कॉमन मतलब होता है कि दोनों सेम से इक्वलिटी की भावना आता है। ओके, तो यहाँ पर b वो कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत। ये चीज लेने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बच गया। अब बोलेंगे सर एक चीज देखने वाली है, जब मान लीजिए कहीं पर अगर माइनस लगा हो, क्या लगा हो, माइनस, तो माइनस लगा होने पर अगर मान लीजिए इसमें से कॉमन लिए तो यहाँ पर तो बच गया a। अब बोले तो माइनस जब कॉमन लेते हैं तो माइनस और प्लस जो होता है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है, माइनस। क्या हो जाती है, माइनस। और जब 3ab चल निकल गया तो बच क्या गया, मेरे पास b, मेरे पास क्या बच गया, b, ये पर माइनस है, क्या चीज है, माइनस। अब ये चीज क्यों होता है, वो चीज को अगर जानना है तो देख लीजिए, एक एग्जांपल से समझाते हैं। ओके, माइनस मान लीजिए 2ab और प्लस 3ab है। ओके, ऐसा मान लीजिए हम देख लीजिए। ओके, एग्जांपल पर्पस। तो अब मान लीजिए इसमें से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ab और ab कॉमन है, ab और ab क्या है, कॉमन है, तो हम यहाँ पर ab कॉमन ले सकते हैं, ab क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस ले लीजिए, माइनस ले लिए। और माइनस लेने पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये माइनस जब कॉमन ले लिए तो ये माइनस जब था वो क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस जब था वो क्या हो गया, प्लस। फिर से उसी तरह
प्लस है तो ये प्लस है, यहाँ पर मान लीजिए नहीं कुछ बचा तो 3 ए बी, तो क्योंकि कॉमन आ गया ना इसलिए इस चीज को हम लिख सकते हैं माइनस क्या थी ए बी, और 2 में से 3 जाएगा तो क्या बच गया, मतलब इस चीज को कॉमन के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या थी, मान लीजिए घटाना है तो घटा लीजिए, नहीं तो ये चीज समझ लीजिए कि प्लस था तो क्या हो गया माइनस हो गया। ओके, ये चीज करने के बाद ये चीज जो था मेरा LHS जो था वो RHS के बराबर आ गई। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि LHS जो था मेरा वो RHS के बराबर क्या हो गई, आ गई। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर LHS जो है वो RHS के बराबर आ गई। ओके, ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। जब प्रूव्ड करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि LHS को लेके और RHS तक जाते हैं। तो हम LHS को पकड़े थे और पकड़ने के बाद RHS तक आए, हो गया। ये चीज क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।